दोस्तों, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी नसों के अंदर जो दर्द होता है वो दर्द किन कारणों से होता है, हमारी बॉडी में कौन से मिनरल्स की कमी से दर्द होता है और इन मिनरल्स की कमी आखिर क्यों होती है। इसके अलावा अगर हम नसों की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, नसों की ब्लॉकेज को दूर करना चाहते हैं, तो हमें डाइट में क्या लेना चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, हमें किस तरीके से उठना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातों की चर्चा आज इस वीडियो में मैं आपको करने वाली हूँ। सारी जानकारी देने वाली हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आपकी बॉडी में किन कारणों से, कौन से मिनरल्स की कमी से ये नसों में ब्लॉकेज या नसों में कमजोरी आई है। वो सिर की पतली नसों में हो सकती है या कमर की मोटी साइटिका की नस में हो सकती है। ये समस्या हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी नसें हैं वहां हो सकती है, क्योंकि नसों में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। ये नहीं है कि अकेला टांगों में ही दर्द होगा, सिर में नहीं होगा। वो दर्द जो है वो नसों का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या डायबिटीज की समस्या या बीपी का बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल की समस्या या घुटनों में, कमर में होने वाला दर्द, इसे डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में नसों की कमजोरी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, वो चाहे सिर की पतली नसें हो या कमर में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती साइटिका की नस हो, पैरों की आर्टरीज या वेन्स हो, इनमें कहीं भी कमजोरी आ सकती है। जब शरीर में वात धातु असंतुलित हो जाता है तब ये हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या नसों पर सीधा असर डालता है। वात दोष शरीर में ज्यादा होने पर शरीर के जोड़ों में सूजन, दर्द, अकड़ाहट जैसी समस्या हमें दिखने को मिलती है। जब ये वात दोष लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है तो तनाव, चिंता, नींद से जुड़ी समस्याएं भी हमें झेलनी पड़ती हैं। जब शरीर में गैस या वायु की समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे दिल पर बुरा असर डालती है। दिल की बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा सकती है। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि नसों में आखिर कमजोरी होती क्यों है, इसकी वजह क्या है और इसका कारगर इलाज क्या हो सकता है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि अगर कभी नसें दब जाएं या नसों में कमजोरी आ जाए या बहुत तेज दर्द हो तो इस स्थिति में कौन सा इलाज करना चाहिए। आज इस वीडियो में 2 ऐसे घरेलू उपाय बताने वाली हूँ जो पूरी तरह से आयुर्वेद पर आधारित है, जिनका 15 दिन रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो प्रभावी तौर पर असर दिखता है। हमारे शरीर के सभी अंगों को सही तरीके से पोषण मिलना शुरू हो जाता है। वैसे भी हमारे शरीर के सभी अंगों का सही से काम करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा शरीर चुस्त और दुरुस्त रह सकता है। लेकिन शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी आ जाए तो इसका सीधा असर पूरे शरीर पर पड़ना शुरू हो जाता है, या फिर खास तौर पर अगर नसें कमजोर हो जाएं तो इस कमजोरी का असर सिर से लेकर पैर तक दिखाई देता है। नसों में कमजोरी आने पर ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो सही से नहीं हो पाता, जिससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। जब नसें कमजोर हो जाती हैं तो नसों में दर्द होने लगता है, जिसे डॉक्टर नर्व पेन कहते हैं। इस दर्द के साथ साथ हाथों पैरों में झंझनाहट होना, कंपन होना या फिर चक्कर आना, बीपी का हाई रहना, नसों की कमजोरी का असर याददाश्त पर भी पड़ता है। सोचने समझने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। नींद न आने की समस्या भी पैदा हो सकती है। आप अपनी डाइट को सही करके, सही व्यायाम करके और आयुर्वेदिक उपाय करके इस समस्या को पूरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारे इलाज बताने वाली हूँ कि आपने कितना व्यायाम करना है, कौन सा व्यायाम करना है, कौन सी डाइट फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, इसके अलावा आयुर्वेदिक इलाज कौन सा करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सुबह उठते ही आपने 2 गिलास पानी ज़रूर पीना है, वो हम सब पीते हैं। इसके बाद 15 मिनट की वॉक आप ज़रूर करिए, क्योंकि 15 मिनट की वॉक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है और पेट को अच्छे से साफ करने में मदद करती है। अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा पेट तो सुबह अच्छे से साफ हो जाता है, फिर भी आप 15 मिनट की वॉक बॉडी को ज़रूर दें।
सेकंड नंबर पर आपने अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी नाड़ियों को ताकत देने के साथ साथ उसे शोधने का यानी कि साफ करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से 15 मिनट की वॉक और 15 से 20 मिनट का अनुलोम विलोम रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, खाना खाने के तुरंत बाद रोजाना सौंफ जरूर खानी है। सौंफ हमारे पाचन को दुरुस्त करती है, खाए गए खाने को पचाने का काम करती है। अगर आपको अकेली सौंफ खाने में समस्या आए तो आप इसके साथ धागे वाली मिश्री या गुड़ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ना करके अकेली सौंफ ही खाइए। आपकी डाइट के अंदर यानी रोज के खाने में खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खट्टी चीज़ें और ज़्यादा ठंडी चीज़ें जो हैं वो बॉडी के अंदर नसों की कमजोरी को और बढ़ा देती हैं, तो इनसे आपको बचना चाहिए। पैरों के तलवों पर भी आपको मसाज करनी है, पर मसाज कैसे करनी है, आपने क्या करना है, रात को सोते टाइम रोजाना आप अपने पैरों के तलवों पर मसाज करेंगे। ये मसाज रोजाना सिर्फ और सिर्फ तिल के तेल से या फिर सरसों के तेल से पैरों के तलवों पर मसाज करनी है। पुराने समय में आपने देखा होगा कि लोग पैरों के तलवों पर मसाज करके सोते थे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था, नींद अच्छे से आती थी। और अगर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, नींद अच्छे से आए, तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो बॉडी में हो। तो इसीलिए पैरों के तलवों पर रोजाना मसाज कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो आयुर्वेदिक नुस्खा कौन सा है, कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच धनिए के बीज डाल के रख दीजिए। ये रात को आपने भिगोकर रखने का सामान बता रही हूँ। 1 गिलास में 1 चम्मच धनिए के बीज और सिर्फ 2 चुटकी इसमें दालचीनी पाउडर और 1/4 चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर, ये तीनों चीज़ें रात को पानी में भिगोकर रख देनी है। और सुबह आपने इसे हल्का सा बॉईल करके या फिर बिना बॉईल किए भी छान कर पानी पी लीजिए। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें आप शहद 1 चम्मच मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद मिक्स नहीं करिए। दोस्तों, ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। जिनका थायराइड बढ़ा हुआ रहता है, रोज़ाना दवाई खा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। धनिए के बीज हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं और दालचीनी जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करती है। अर्जुन की छाल का ये काम है कि वो हमारे दिल को स्वस्थ रखती है। आर्टरीज में होने वाली जितनी भी ब्लॉकेज है या बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसे बॉडी से बाहर करने का काम करती है। आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए धनिए के बीज, दालचीनी और अर्जुन की छाल का लगातार सिर्फ 15 दिन तक इस्तेमाल कर लीजिए। रिजल्ट आपके सामने होगा कि बॉडी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने लग जाएगी। नसों में जितनी भी रुकावटें आ चुकी हैं वो दूर हो जाएंगी। ज़्यादातर लोगों को नसों में रुकावट आने से पिंडलियों में दर्द होने लगता है। पिंडलियों में इतना तेज़ दर्द होता है कि वो रात को सो नहीं पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है। इतने कॉल्स आते हैं इस चीज़ के कि कमर में दर्द है, साइटिका की प्रॉब्लम हो गई, पहले कुछ भी नहीं था, बस कमर में दर्द रहने के कारण ही पूरी बॉडी थकी हुई महसूस होती है। दोस्तों, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके कंधों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या सिर में दर्द रहता हो या फिर नसों का कोई भी रोग हो, उन्हें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, डाइट की बात की जाए तो ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया है ये तासीर का हल्का सा गर्म है। तो रोजाना जैसे मैंने आपको बताया कि खाना खाने के बाद आपने सौंफ खानी है तो आप जरूर खाइएगा ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सम रहे। दोस्तों, इसके अलावा डाइट के अंदर आपने वात बनाने वाली, वाई बनाने वाली चीज़ें और एसिड बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी। स्पेशली नमक मिर्च तेज़ नहीं खाना। इसके अलावा मैदा नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना। बाहर का जो फास्ट फूड गंदे तेल में तैयार किया जाता है वो ना केवल हमारी बॉडी में एसिड बनाता है बल्कि वात को भी बनाता है। दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसी कंप्लीट जानकारी दी है जो आपकी बॉडी में जितनी भी नसों की कमजोरी हो वो दूर हो जाएगी। हमारी बॉडी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगी। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर गर्म है तो आप इसे इलाज के अंदर सौंफ डाल लीजिएगा या फिर आप सौंफ
चबा कर खाते रहिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो से संबंधित तो आप जरूर पूछिएगा। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।